आप सभी को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूं और मुझे बेहद ही खुशी है एक बार फिर से प्रभु के वचन से बात करने में। और आज मैं जो बात करने वाला हूं वो टॉपिक है लिविंग हम्बली अंडर गॉड्स माइटी हैंड। परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता या नम्रता से रहना। और ऐसे जब हम रहते हैं तो परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में कैसे होता है, और मैं कुछ उदाहरण बाइबल से बताऊंगा, दो व्यक्ति के जीवन से और व्यवहारिक जीवन से भी एक आदमी के जीवन से मैं बात करूंगा कि कैसे वो परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहे तो परमेश्वर आने वाले समय में उनको कैसे बढ़ाया। तो इसके लिए आइए हम पवित्र शास्त्र से एक वचन को हम पढ़ सकते, दो वचन पढ़ेंगे। पहला पतरस 5 अध्याय 5 और 6 वचन जब पढ़ते तो उसमें बहुत ही बढ़िया तरह से लिखा गया है, इस प्रकार हे नवयुवकों तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। राइट। और उसके बाद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। और 6 नंबर वचन में लिखा है, इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। उचित समय पर, राइट। यहाँ पे दो वचन में क्या लिखा है, सबसे पहले हमें क्या करना है ना, हम कभी भी कोई भी सेवकाई करते हैं, मिनिस्ट्री करते हैं या काम करते हैं, हम किसी न किसी के हाथ के नीचे रहते हैं। और इसीलिए हमको क्या करने की ज़रूरत है, हमें उसके नीचे दीनता से नम्रता से रहना है। क्यों मेरे प्रियो, हमें दीनता से नम्रता से रहना है, कमर बांध के काम करना है, सच्चाई से काम करना है। क्यों? क्योंकि जब तक हमारे अंदर नम्रता नहीं आता है ना, तब तक घमंड हमारे अंदर में जगह लिया रहता है। और परमेश्वर का वचन बहुत ही स्पष्ट है, और उसमें लिखा है परमेश्वर का वचन में जब 5 वचन पढ़ते हैं कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है लेकिन दीनों पर अनुग्रह करता है। इंग्लिश में लिखा है, ही गिव्स हिज फेवर टू हम्बल पीपुल। तो वो परमेश्वर दीनों को अनुग्रह देता है या करता है, लेकिन जो लोग अभिमान करते हैं उनके अभिमान को नष्ट कर देता है, उनका विरोध करता है। अगर परमेश्वर विरोध करे तो कौन उसके विरोध के सामने खड़ा हो सकता है। तो मैं क्या बात करना चाहता हूँ यहाँ पे कि हम सेवकाई में रहते हैं या किसी कंपनी में काम करते हैं या हम कहीं पे भी कुछ भी करते हैं, तो हमारे से ऊपर में जो लोग रहते हैं, हमको उनके नीचे बहुत ही दीनता के साथ, नम्रता के साथ में और कमर बांध के काम करना है। क्यों काम करना है? क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि एक समय होता है परमेश्वर के द्वारा हम सब के जीवन के लिए, और उस समय को कभी कभी हमको इंतज़ार करना पड़ता है। और कभी कभी हम समय का इंतज़ार नहीं करते हैं और हम जल्दबाजी करते हैं तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, और जो चीज़ हमें मिलना चाहिए या जो सफलता हमको मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है हमें पूरी नम्रता के साथ कमर बांध के अपने अगुए के नीचे, अपने लीडर के नीचे काम करना चाहिए, और पूरी ईमानदारी के साथ में, किसी तरह का घमंड नहीं होना चाहिए, नम्रता होनी चाहिए। और एक दिन आने वाले समय में परमेश्वर उस व्यक्ति को ऊंचा उठाएगा। और वही वचन 6 में लिखा, इसीलिए परमेश्वर के बलवंत या मजबूत हाथों के नीचे दीनता से रहो, ताकि आने वाले समय में वह आपको ऊंचा उठाए, आपका पद को वो बड़ा कर सके, आपकी जिम्मेदारी को वो बड़ा कर सके, आपको एक बड़ा इंसान, एक अच्छा अगुआ, एक लीडर बना सके। कोई भी एक लीडर है, एक नेता है, वो एक ही बार में वो मुकाम में नहीं पहुंच जाता है जो मुकाम में वो रहता है। उसको शुरुआत करनी पड़ती है छोटा से, और जब छोटा से वो शुरुआत करता है तो उसको उसमें हम्बल होना बहुत ज़रूरी है, नम्र होना बहुत ज़रूरी है। जब तक उसके अंदर में नम्रता नहीं आएगी तब तक वो व्यक्ति किसी भी मुकाम पे नहीं पहुंच सकता है। और परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं कि हम भी नम्र होके और पूरी दीनता के साथ में हम काम करें, और ज़रूर परमेश्वर आने वाला समय में जो परमेश्वर के द्वारा एक समय नियुक्त किया है उसमें ज़रूर वो बढ़ाएंगे। मैं 2 उदाहरण आपके बीच में पेश करना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन से। एक हम जानते हैं मूसा के बारे में। मूसा जो था वो बहुत ही बढ़िया अगुआ नेता थे, और पूरे इस्राएल के देश को मिस्र से वो निकाल के लेके आए। और उनके साथ में उनका एक बोले तो चेला बोल सकते हैं, या उनके पीछे पीछे चलने वाला एक व्यक्ति था जिसका नाम यहोशू था। और यहोशू का काम क्या था, जब मोसेस पर्वतों में परमेश्वर से बात करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए जाता था तो यहोशू लाठी लेके और बैठ के और रखवाली करता था कि कोई भी इस परमेश्वर के दास को क्या करे, मतलब कि किसी तरह का प्रार्थना करने के टाइम में किसी तरह का बाधा ना बने।
कोई उसको आके डिस्टर्ब नहीं करे, और वो रखवाली करता था रात रात भर, कितने कितने रात भर वो जागा करता था मोसेस के लिए, और मोसेस के आज्ञा को मानता था। जो व्यक्ति एक अगुए की आज्ञा को मानेगा ना, वो परमेश्वर को भी आज्ञा को मानते हैं, राइट। और यहाँ पे हम देखते हैं यहोशू, जब मोसेस मरने वाला था और जब वो मर गया तो सारा जो भी क्या बोले तो हम लीडिंग था, अगुवाईपन था, वो सब यहोशू के पास में आया, आप देख सकते हैं। और यहोशू के पास जब सब कुछ आया तो वो घबरा गया कि मैं कैसे इतने लोगों को संभाल सकता हूँ, कैसे प्रॉमिस जो वादा किया हुआ देश है उसमें कैसे लोगों को लेके जा सकता हूँ। वो घबरा गया तो परमेश्वर उसके पास में आके कहता है, तू मत घबरा, तेरा मन कच्चा ना हो, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा, तू जहाँ जहाँ जाएगा मैं तेरे साथ रहूँगा, जिस जमीन में तू पैर रखेगा उस जमीन को मैं तेरे लिए दे दूंगा। क्या होता है मेरे प्रियो, जब हम किसी भी अगुए के अधीन में रह के और आज्ञा मान के हम काम करते हैं तो परमेश्वर जो है ना हमसे खुश होते हैं और आने वाले समय में हमको बढ़ाते हैं। और यहोशू के जीवन में परमेश्वर बहुत अद्भुत काम किया और सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ उसने जीता और दुश्मनों को हराया। दूसरा उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूँ एलिया और एलीशा के जीवन से। एलिया जो था वो बहुत ही परमेश्वर के एक बहुत बड़ा भक्त था, वो बहुत ही बड़ा एक भविष्यद्वक्ता था, और एलीशा जो था उसके पीछे पीछे चलने वाला उसका एक चेला था। और क्या होता था, जब एलिया खाना खा लेता था तो उसके हाथ साफ करने का काम एलीशा करता था। इतना नम्रता उसके अंदर में थी कि जाके और पानी ऊपर से गिरा के और उसके हाथों को वो साफ करता था। तो ये एक तरह की नम्रता है, एक आज्ञाकारिता है, एक तरह की सेवा है जो अपने गुरु के प्रति करता था और परमेश्वर के वो भी डर और भय के साथ में। और जब एलिया जब मरने वाला था, मतलब कि वो मरने का मतलब कि स्वर्ग जाने वाला था, जब दुनिया छोड़ने वाला था और परमेश्वर के पास में वो जाने वाला था, उस टाइम में वो एलीशा से और उसकी सेवकाई से और उसकी आज्ञाकारिता से खुश होके वो एक बात बोला, बोल एलीशा तेरे लिए मैं क्या करूं, तू क्या चाहता है, मैं अभी दुनिया छोड़ के जाने वाला हूं और मैं परमेश्वर के पास में जाने वाला हूं, बोल मैं तेरे लिए क्या करूं। मेरे प्रियो, जब एलिया ने बोला तो एलीशा कहा, मैं तेरी आत्मा का दुगना चाहता हूं। इसका मतलब क्या हुआ, एलिया क्या किया, उसका मैं दुगना करना चाहता हूं, मैं तेरी आत्मा से दुगना शक्ति चाहता हूं। और एलिया बोला, ठीक है, मैं स्वर्ग में जब जाऊंगा तो अगर तू मेरे को देख लेगा तो मैं अपनी चादर तेरे ऊपर में डालूंगा और मेरी आत्मा का दुगना तेरे को मिल जाए। और परमेश्वर ऐसा होने दे। और जब वो स्वर्ग में गया तो ये एलीशा उसको देख लिया और उसकी आत्मा का दुगना एलीशा को मिला। और हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो उसमें लिखा गया है कि एलिया तो 7 चमत्कार किया लेकिन एलीशा 14 चमत्कार किया। देखिए मेरे प्रियो, हम यहाँ पे देखते हैं कि जब हम परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रह के और अपने अगुए का, अपने नेता का या अपने पास्टर का हम जब उनकी आज्ञा को मानते हैं और प्रभु की सेवा करते हैं ना, परमेश्वर एक समय नियुक्त करता है और उस समय में वो हमको ऊंचा उठाता है। कैसे यहोशू जो दिन रात रखवाली करता था उसको कैसे परमेश्वर उठाया और परमेश्वर बोला, ना मैं तेरे को धोखा दूंगा, ना छोड़ूंगा, तू जहाँ जहाँ जाएगा और जिससे लड़ाई करेगा उन सबको तेरे हाथ में कर दूंगा। एलीशा के जीवन में देखते हैं एलिया के आत्मा का दुगना मिल गया क्योंकि वो परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे बहुत ही बढ़िया से नम्रता से रह के और अपने अगुए का अपने गुरु का वो आज्ञा मानता था और परमेश्वर के डर भय के साथ रहता था। मैं एक तीसरा उदाहरण जो देने वाला हूँ, मैं मदर टेरेसा के जीवन से बताने वाला हूँ। कौन नहीं जानता है मदर टेरेसा को, सब लोग जानते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जैन धर्म, कोई भी धर्म का व्यक्ति क्यों ना हो, वो सब लोग इंडिया में मदर टेरेसा को जानते हैं, यहाँ तक विदेशों में उनका नाम है। और मालूम है वो कैसे उनका जीवन था। जब वो अपना देश से इंडिया में आई थी प्रभु का सेवा करने के लिए, लेपर्स, कोढ़ी लोगों के बीच में सेवा करने के लिए, तो वो चाहती थी कि मैं सेवा करूं गरीबों के बीच में, बीमारों के बीच में। और इसके लिए उन्होंने लगभग मतलब 15 से 18 वर्ष तक इंतजार किया और फिर भी परमेश्वर उनको अगुवाई नहीं कर रहे थे कि आप जाइए और सेवा कीजिए। तो उन्होंने एक कॉलेज में क्या किया, काम करना शुरू कर दिया टीचर के रूप में। और वहाँ पे उन्होंने काम किया लगभग 18 साल। और हमेशा वो पूछती रहती थी, प्रभु क्या इसी काम के लिए आप लेके मेरे को आए हैं? और ऐसे पूछ के वो भी थक गई कि कब मेरे को प्रभु मेरा जो मकसद है, जो दर्शन है, उसको पूरा करेंगे। और जब वो 18 साल हो गया तो परमेश्वर बोला, आप रिजाइन कर दो और मैं आपका इस्तेमाल करना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, क्या होता है जब कभी भी हम
परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे आज्ञाकारी बन के दीनता से नम्र होकर रहते हैं और परमेश्वर के आने वाले समय को या उचित समय को, अपॉइंटेड टाइम को जब हम इंतजार करते हैं, तो परमेश्वर बहुत ही बेहतर तरीके से हर एक इंसान को इस्तेमाल करता है। और जब उन्होंने परमेश्वर बोला रिजाइन करने के लिए कॉलेज से, उन्होंने रिजाइन किया और फिर उन्होंने सेवकाई शुरू किया और वो पूरे इंडिया की मदर टेरेसा बन गई। उनको मदर बोलते हैं, पूरा इंडिया का मदर बोलते हैं उनको, मदर टेरेसा। कैसे वो लोगों का सेवकाई किया उन्होंने, देखते हैं, और उनका नाम कितना रोशन हो गया और कितना उन्होंने प्रभु का काम किया, कितने बीमारों को, कोढ़ियों को उन्होंने ठीक किया और उनके बीच में सेवा किया। मेरे प्रियो, मैं क्या बताना चाहता हूँ, हम कभी कभी हमारे अंदर घमंड आ जाता है, हम कभी कभी किसी की आज्ञा को नहीं मानते। और आज हम इस पहला पत्रस 5 का 5 और 6 से हम यही सीखते हैं कि हमें अपने अगुए की आज्ञा को मानना है, नम्रता के साथ में रहना है और कमर बांध के काम करना है और परमेश्वर के डर भय में रह के और परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे रहे, तो एक दिन परमेश्वर हमें ज़बरदस्त तरीके से और ऐसा इस्तेमाल करेगा, पूरी दुनिया हम सबको देखेगी और हम पूरी दुनिया में परमेश्वर के लिए छाप हो जाएंगे। आप कोई भी परमेश्वर के बड़े बड़े दास को, सेवकों को आप देख सकते हैं, उनकी सेवकाई कैसे इतनी बड़ी है, क्योंकि वो सबसे पहले उन्होंने शुरुआत जो किया वो बहुत ही नम्रता से किया, उनके पास कोई घमंड नहीं था और आने वाले समय में परमेश्वर उनको बहुत ऊंचा किया। आज हमें भी परमेश्वर यही बात करना चाहते हैं और परमेश्वर का वचन यही हमें सिखाता है कि हमें भी अपने अगुए के नीचे आज्ञाकारिता रहना और परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे नम्र होकर रह के और परमेश्वर के आने वाले समय का इंतजार करना है और चुपचाप होकर सेवकाई करना है। एक दिन आने वाला समय में परमेश्वर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमें इस्तेमाल करेगा और पूरी दुनिया हमारी तमाशा देखेगी कि कैसे परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा काम करता है और सारी बातों में परमेश्वर के नाम की महिमा होगी। इसीलिए हमें परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहना है, चाहे थोड़ा कष्ट है, दुख है, तकलीफ है, लेकिन हमको उसको सहना है। तभी हमें जाके एक बहुत बड़ा अनुभव मिलता है और परमेश्वर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देता है। हमें एक देश देगा, 2 देश देगा, एक राज्य देगा, गांव का गांव परमेश्वर हमको दे देगा और बोलेगा तुम इन सब को मेरा वचन को सिखाओ और इन सब के ऊपर में आप हुकूमत करो परमेश्वर के वचन के द्वारा। तो ये है हमारा परमेश्वर। जब हम उसके बलवंत हाथों के नीचे, मजबूत हाथों के नीचे दीनता से, नम्रता से रहते हैं और उसके अपॉइंटेड टाइम को, उसके द्वारा जो नियुक्त किया गया समय है उसका इंतजार करते हैं, तो परमेश्वर सचमुच में अद्भुत काम करता है। एक छोटा सा प्रार्थना करें इस बातों के लिए कि परमेश्वर हमें अपनी आत्मा के द्वारा अगुवाई करे कि हम परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे बहुत ही नम्रता के साथ में रहे, ताकि आने वाले समय में परमेश्वर हमें बहुतायत से इस्तेमाल करे। प्रभु यीशु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सुंदर से समय के लिए। अभी आपने बात किया और सिखाया कैसे हमको परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहना, ताकि आप आने वाले समय में हमें इस्तेमाल कर सके। हम यहाँ पे है प्रभु जी, अगर हमारे अंदर में कुछ भी विरोध है, कुछ भी घमंड है, उस सबको प्रभु यीशु आप नष्ट कर दीजिए और हम चाहते एक नम्र इंसान बन के, कमर बांध के प्रभु जी और आपके बलवंत हाथों के नीचे होकर दीनता से काम करने के लिए। जो लोग देख रहे, सुन रहे हैं, उन सबको प्रभु आप आशीष करें, मुझे भी आशीष करें प्रभु और मुझे भी सहायता करें प्रभु जी, नम्रता के साथ में और आज्ञाकारिता के साथ में रह के प्रभु जी, और प्रभु जी आपके आने वाले समय का इंतजार करने के लिए प्रभु जी, और आपकी सेवा प्रभु पूरी हृदय के साथ में और पूरी ईमानदारी के साथ में करने के लिए। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। धन्यवाद करता हूँ मेरी प्रार्थना को सुनने के लिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन आमीन। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु हम सबको बहुत आशीष करे और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु का आत्मा कुछ ना कुछ हम सबसे बात किया है और आने वाले समय में हम फिर एक नए संदेश के साथ में बात करेंगे। तब तक परमेश्वर की कृपा हम सबके साथ और संग रहे। आप सबको एक बार फिर से जय मसीह की।